गन्ना चोर ने दी बीरबल को चुनौती। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह ज्ञान और चतुराई से जगमगा रहा था। हर दिन कोई न कोई मामला आता और बीरबल अपनी सूझबूझ से सबका समाधान करता। एक दिन दरबार में हंगामा मच गया। सिपाही एक आदमी को पकड़कर लाए। आदमी के हाथ में गन्ने के टुकड़े थे और चेहरे पर अपराध का डर। अकबर ने गुस्से में पूछा, यह कौन है? सिपाही बोला, जहांपनाह, यह गन्ना चुराते हुए पकड़ा गया है। किसान शिकायत लेकर आए थे कि उनकी मेहनत का गन्ना कोई चुरा रहा है। वह आदमी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं गन्ना चोर हूं, लेकिन मुझे भूख लगी थी। मैंने मजबूरी में यह किया। पर अगर आप चाहें तो मेरी परीक्षा बीरबल से ले लीजिए। मैं बीरबल को चुनौती देता हूं कि वह मुझे गन्ना चुराने का असली कारण बताए, और अगर सही निकला तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। पूरा दरबार चौंक गया। सबकी नजरें अब बीरबल पर थीं। बीरबल की जांच। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूं। तू कह रहा है कि तू भूख के कारण गन्ना चुराया, लेकिन असली कारण कुछ और भी हो सकता है। उन्होंने चोर से पूछा, सच सच बता, तूने गन्ना सीधे खेत से क्यों तोड़ा, बाजार से क्यों नहीं खरीदा? चोर चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, क्योंकि तुझे पता था कि खेत वाले किसान मेहनत कर रहे हैं और वहां से चुराना आसान है। अगर भूख ही असली वजह होती तो तू किसी से भीख मांग लेता, मजदूरी कर लेता या बाजार से खरीद लेता। तूने चोरी इसलिए की क्योंकि तेरे अंदर आलस और लालच है। चोर का सच। चोर ने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, आपने सच पकड़ा। मैं भूखा तो था, लेकिन मैंने मेहनत करने की बजाय आसान रास्ता चुना। सच यह है कि मैं आलसी हूं और लालच के कारण चोरी करता हूं। अकबर ने गुस्से से कहा, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह इंसान गुनहगार तो है, पर इसे शिक्षा देकर सुधारा जा सकता है। भूख और गरीबी से मजबूर होकर कई लोग गलत राह पर जाते हैं। अगर इसे खेत में काम करने का मौका दिया जाए तो यह चोरी छोड़ देगा। नतीजा, अकबर ने बीरबल की बात मान ली और आदेश दिया, इस चोर को सजा नहीं दी जाएगी। इसे किसानों के साथ खेतों में काम करना होगा। मेहनत करेगा तो इसका पेट भी भरेगा और यह सुधर भी जाएगा। चोर बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और मेहनत से ही जीवन बिताऊंगा। शिक्षा। एक, भूख गलती का कारण हो सकती है, लेकिन असली कारण हमेशा आलस और लालच होता है। दो, मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। तीन, सजा से ज्यादा असर शिक्षा और सुधार का होता है। इस तरह गन्ना चोर की चुनौती को बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और शिक्षा से हल कर दिया। गन्ना चोर को खेत में काम करने की सजा मिली। शुरू शुरू में उसने मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में फिर से शरारत जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं दोबारा चोरी करूं और बीरबल को फिर चुनौती दूं तो शायद इस बार मैं उसे हरा दूंगा। कुछ ही दिनों बाद वह फिर गन्ना चुराते हुए पकड़ा गया और सिपाही उसे दरबार में ले आए। नई चुनौती। अकबर ने गुस्से में कहा, बदमाश, तुझे सुधरने का मौका दिया था, फिर भी चोरी की। चोर ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन इस बार मैं बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें वह फंस जाए। अगर वह मेरी असली वजह नहीं बता सका तो मान लेना कि बीरबल अजेय नहीं है। अकबर ने हुक्म दिया,
ठीक है बीरबल, अब ये तेरी परीक्षा है। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चोर, इस बार तूने चोरी भूख की वजह से नहीं की। असली कारण यह है कि तूने सोचा कि अगर दरबार में आएगा तो सजा की बजाय फिर से कोई नया फायदा मिल जाएगा। चोर सकपका गया। बीरबल ने आगे कहा, तेरे अंदर की आदत ही तुझे चोरी की तरफ खींचती है। तेरी गलती सिर्फ भूख या आलस नहीं, बल्कि स्वभाव की कमजोरी है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं बदलता, तब तक कोई सजा, कोई शिक्षा उसे नहीं बदल सकती। दरबार में फैसला। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल सही कहता है। पहला मौका हमने तुझे सुधारने के लिए दिया था। अब तुझे अपनी गलती की सजा भी भुगतनी होगी और मेहनत भी करनी होगी। उन्होंने हुक्म दिया कि चोर को 1 साल तक खेतों में काम करना होगा और जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा गरीबों को दिया जाएगा। चोर रोते हुए बोला, बीरबल, इस बार मैं सच में सुधर जाऊंगा। अब समझ गया हूं कि इंसान अपनी आदत से बड़ा कैदी कहीं नहीं होता। शिक्षा भाग 2। एक गलती बार बार करना मजबूरी नहीं, बल्कि बुरी आदत है। 2 इंसान की असली कैद उसकी सोच और स्वभाव में होती है। 3 सुधार तभी संभव है जब इंसान खुद बदलना चाहे। इस तरह गन्ना चोर की दूसरी चुनौती में भी बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसे जीवन की गहरी शिक्षा दे दी। 1 साल बीत चुका था। गन्ना चोर खेतों में मेहनत कर रहा था। शुरू शुरू में वह मजबूरी से काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि मेहनत का फल मीठा होता है। पसीने की कमाई से जो रोटी मिली, उसका स्वाद चोरी से मिले गन्ने से कहीं बेहतर था। एक दिन वह खुद दरबार में पहुंचा। इस बार उसके हाथ में चोरी का गन्ना नहीं, बल्कि मेहनत से कमाए गन्ने का रस था। दरबार में वापसी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, अरे, तू फिर दरबार में क्यों आया है? क्या फिर से चोरी की है? चोर झुककर बोला, नहीं जहांपना, इस बार मैं चोरी करने नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने आया हूं। यह गन्ने का रस मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इसे बीरबल को भेंट करना चाहता हूं, क्योंकि उसी की शिक्षा ने मुझे सुधारा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल और चोर का संवाद। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तूने समझ लिया कि मेहनत से पाया हुआ स्वाद ही सबसे मीठा होता है। चोर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हाँ बीरबल जी, पहले मैं लालच और आलस में जी रहा था। मुझे लगता था कि चोरी आसान है। लेकिन अब मैंने सीखा कि मेहनत से मिली रोटी का एक टुकड़ा भी चोरी से मिले सोने से लाख गुना बेहतर है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह बदलाव देखकर मुझे गर्व हो रहा है। सजा और डंडे से नहीं, बल्कि शिक्षा और समझ से इंसान सुधरता है। उन्होंने ऐलान किया कि अब उस चोर को कोई चोर नहीं कहेगा। वह किसान बनकर अपनी मेहनत से इज्जत की जिंदगी जिएगा। नतीजा। चोर बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, बीरबल जी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। अगर आप न होते तो मैं हमेशा चोरी में ही बर्बाद हो जाता। अब मैं कसम खाता हूं कि मेहनत ही मेरा रास्ता होगा। बीरबल ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं और ईमानदारी से मीठा कोई फल नहीं। शिक्षा भाग 3 क्लाइमेक्स। 1 मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। 2 सच्चा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद बदलना चाहता है। 3 सजा से नहीं, शिक्षा से इंसान सुधरता है।
इस तरह गन्ना चोर की तीसरी और आखिरी चुनौती में बीरबल ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अब वह चोर नहीं बल्कि मेहनतकश किसान बन चुका था। दरबार के उस ऐलान के बाद गन्ना चोर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह गांव में मेहनत करने लगा, खेतों में दिन रात पसीना बहाने लगा। लोग जो कभी उसे चोर कहकर ताना मारते थे, अब उसे किसान कहकर सम्मान देने लगे। गांव वालों की नजर में बदला। गांव के बुजुर्ग कहते, देखो यह वही आदमी है जो चोरी करता था। लेकिन आज बीरबल की शिक्षा ने इसे बदल दिया। बच्चे उसकी ओर इशारा करके कहते, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कभी चोरी का रास्ता न अपनाएं। गांव की यह सोच देख चोर का दिल गर्व से भर गया। बीरबल की अंतिम शिक्षा। एक दिन बीरबल गांव से गुजर रहे थे। गन्ना चोर दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने मुझे नई जिंदगी दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक और शिक्षा दें ताकि मैं हमेशा सही रास्ते पर चल सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, याद रखो, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ईमानदार इंसान हमेशा इज्जत पाता है। चोरी से मिला सुख पल भर का होता है, लेकिन मेहनत से मिला सुख जीवन भर साथ देता है। अकबर का सम्मान। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दरबार में ऐलान किया, बीरबल की शिक्षा केवल एक चोर को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल देती है। ऐसे मंत्री पर मुझे गर्व है। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी का गुणगान किया। शिक्षा भाग 4 समापन। एक, बुरी आदत छोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 2, मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। 3, सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान की जिंदगी बदल दे। इस तरह गन्ना चोर अब गन्ना किसान बन चुका था और उसकी कहानी सबके लिए एक शिक्षा बन गई। गन्ना चोर की सुधरी हुई जिंदगी अब पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। नई चुनौती। एक दिन पास के गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी से लोगों की फसलें सूखने लगीं। कई किसानों के पास खाने तक को अनाज नहीं बचा। ऐसे समय में सबकी नजर उसी गन्ना किसान पूर्व चोर पर गई। लोग आपस में कहने लगे, अगर यह भी अपने गन्ने छुपा लेगा तो गांव भूखा मर जाएगा, लेकिन अगर यह बांट देगा तो सबकी जिंदगी बच सकती है। किसान का निर्णय। गन्ना चोर अब किसान सोच में पड़ गया। पहले मैं चोरी करता था, आज भगवान ने मुझे मेहनत से फल दिया है। क्या मैं इसे अकेले खाऊं या पूरे गांव के साथ बांट दूं? उसने याद किया बीरबल की शिक्षा, सच्चा सुख बांटने में है, छुपाने में नहीं। फिर उसने फैसला किया कि अपने खेतों का गन्ना और उससे बना गुड़ पूरे गांव में बांट देगा। दरबार में चर्चा। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दरबार में कहा, यह वही आदमी है जो कभी चोरी करता था, आज वही पूरा गांव बचाने वाला बना। यह बदलाव सिर्फ बीरबल की शिक्षा और उसकी मेहनत की वजह से संभव हुआ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह यही असली शिक्षा है। एक चोर को अगर सजा देंगे तो वह डर से छिप जाएगा, लेकिन अगर शिक्षा देंगे तो वह बदलकर पूरे समाज को रोशन कर देगा। गांव का आशीर्वाद। गांव वाले किसान के दरवाजे पर इकट्ठा होकर बोले, तुम अब हमारे लिए गन्ना किसान ही नहीं बल्कि गांव के रक्षक हो। उनकी दुआओं से किसान की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर बीरबल जी मुझे शिक्षा न देते तो मैं कभी ये दिन न देख पाता। शिक्षा भाग 5 अंतिम संदेश। एक, असली इज्जत तब मिलती है जब इंसान अपनी मेहनत को दूसरों